हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 अक्टूबर 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड के रूप में मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। बेटियां हमारी संस्कृति और विरासत की ध्वजावाहक हैं। बेटियां ईश्वर का वरदान हैं, बेटियां जीवन का आधार हैं। तो आज इस खास मौके पर देश की समस्त बालिकाओं को, सभी लड़कियों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बीते दिन करवा चौथ के मौके पर देश भर में बाजारों में रौनक देखने को मिली। 25,000 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार हुआ। कपड़ा और सराफा बाजारों में भीड़ उमड़ी। देश भर में शाम को 8:15 बजे के लगभग चांद दिखाई दिया। आरती देकर पूरा हुआ सुहागिनों का महापर्व करवा चौथ। देखिए, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी कुछ यूं मनाई करवा चौथ। सोनाक्षी चहीर ने शेयर किया क्यूट फोटो, मोनी ने सजाई पूजा की थाली। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। पहली बड़ी खबर आ रही है, दिवाली से पहले 2 करोड़ किसानों के लिए बड़ा तोहफा देंगे। आज 11 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का ऐलान करेंगे। आज 11 तारीख को नई दिल्ली में पूसा परिसर से प्रधानमंत्री किसानों के लिए धन धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का ये शुभारंभ करेंगे। और इस दरमियान पीएम मोदी किसानों के हित से जुड़ी 42,000 करोड़ की कृषि योजनाओं की भी लॉन्चिंग करेंगे। किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य है इन योजनाओं के जरिए। नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में ये विशेष कृषि कार्यक्रम होगा आज, जिसमें पीएम मोदी भाग लेंगे। और इसी दरमियान ये हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं इसके बारे में। ओके, और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तराखंड राज्य में आज 11 अक्टूबर को स्कॉलरशिप एग्जाम होगा। 93,000 से भी ज्यादा स्कूली छात्र इसमें शामिल होंगे। आज शनिवार को ये छात्रवृत्ति के लिए एग्जाम होने जा रहा है। डिटेल्स आप देख सकते हैं। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की सबसे बड़ा फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर रहा। 1.6 अरब डॉलर की फंडिंग जुटाने में कामयाब रहा हमारा देश भारत। दुनिया का 3rd लार्जेस्ट फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। चलिए अगली खबर देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने नया आदेश जारी किया कि चुनाव में 12 तरह के फोटो पहचान पत्र मान्य होंगे वोट डालने के लिए। मतदाताओं को जारी किए गए पहचान पत्र, चुनाव आयोग ने कहा कि सूची में नाम होना पहली शर्त है। बाकी आप और भी कई तरह के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के जरिए, जैसे आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड और भी किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट से आप वोट डाल पाएंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा। भारत की सिक्योरिटी कंपनी का कंगारू देश में बड़ा कारनामा, ऑस्ट्रेलियाई कंपनी में खरीद ली पूरी हिस्सेदारी। दरअसल भारतीय सुरक्षा कंपनी SIS ने ऑस्ट्रेलिया में ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है और कंपनी ने स्टेट मेडिकल असिस्टेंस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच ये बड़ी डील हुई है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि नियंत्रण पर दिल्ली सरकार को बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने सीमा रेखा तय करके याचिका को खारिज कर दिया। और दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी के मामले में दिल्ली सरकार के अधिकारों को भी सीमित कर दिया है। तो दिल्ली सरकार भी अब मनमाने तरीके से रोक नहीं लगा पाएगी इन स्कूलों पर। ऐसा देख सकते हैं हाईकोर्ट के जजों की पीठ ने क्या कहा। चलिए अगला अपडेट देखिए। परसों 13 अक्टूबर को राजस्थान के जयपुर में गृह मंत्री अमित शाह 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ करेंगे। इस दरमियान कई जिलों के कलेक्टर और SP भी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। और खबर देखिए, रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन ने मांगी गारंटी, केवल घरेलू भारतीय जरूरतों के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए, अन्य को ना बेचें। चाइना ने यह शर्त रखी है भारत के लिए रेयर अर्थ मटेरियल्स के लिए। और वहीं सोने पर एक रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए आपकी भारतीय लोगों के घरों में 34,600 टन गोल्ड है, जिसकी वैल्यू करीब 3.8 ट्रिलियन डॉलर है। मतलब देखिए यार, भारत की महिलाएं, माताएं, बहनें जो ज्वेलरी पहनती है ना, उस सोने की इतनी कीमत है और उस सोने का वजन 34,000 टन से भी ज्यादा है। ये जानकारी मॉर्गन स्टैनली की ओर से रिपोर्ट में दी गई। मतलब दुनिया के कई देशों की पूरी GDP से भी ज्यादा तो भारतीय लोगों के परिवारों में, घरों में सोना है। वैसे आजकल सोना चांदी काफी ज्यादा महंगे हो रहे हैं, आपको पता होगा। तो अभी के लेटेस्ट रेट भी आपको बता देता हूँ। देखिए, सोना बीते दिन 1104 रुपए सस्ता हुआ और अभी सोने का भाव 1,21,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। जबकि चांदी 1,64,000 रुपए के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है। इसी साल चांदी 78,483 रुपए महंगी हुई है। और अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं। 14 कैरेट, 18, 22 और 24 कैरेट का रेट। वैसे देश की राजधानी दिल्ली NCR में अभी चांदी का भाव और भी ज्यादा तेज है। दिल्ली में चांदी एक ही दिन में 8,500 रुपए बढ़ी और रिकॉर्ड तोड़ 1,71,000 रुपए प्रति किलो पर चांदी का भाव पहुंच चुका है। राजधानी में सबसे ज्यादा चल रहा है, देख सकते हैं आप। हालांकि अभी लास्ट सेशन में तो सोना सस्ता हुआ, बाकी सप्ताह भर के अंदर पिछले 4 दिनों में ही सोने के भाव में भी 5,500 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई। चलिए अगला अपडेट देखिए। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपना खुद का स्पोर्ट्स ब्रांड लॉन्च किया 10XU नाम से। इस ब्रांड को तैयार करने में उनका कहना कि 18 महीने लगे। पैर में लगी चोट से बिजनेस का आइडिया आया था, तो इस ब्रांड के जरिए वो स्पोर्ट्स शूज वगैरह ये बेचेंगे। और वहीं खबर देखिए, एयर इंडिया के बोइंग 787 ग्राउंड करने की मांग की जा रही है। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने DGCA से इनकी ऑडिट करने को कहा। गुजरात के अहमदाबाद
हैदराबाद में जो हादसा हुआ था वो भी इसी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान से हुआ था। तो अब इन विमानों को बंद करने रोक लगाने की मांग की गई है ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश के सबसे अमीर कारोबारी मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के दर्शन किए। मंत्रों के साथ उनका स्वागत हुआ। हर हर महादेव के नारे भी लगे। इस दरमियान उन्होंने मंदिर समिति को 5 करोड़ रुपए भी दान किए। और वहीं खबर देखिए, रोल्स रॉयस कंपनी ने भारतीय नौसेना के साथ पार्टनरशिप की इच्छा जताई। देश का पहला इलेक्ट्रिक वॉरशिप बनाने में मदद करना चाहती है ये कंपनी। और खबर देखिए, देश की सबसे अमीर महिला बनी सावित्री जिंदल। फोर्ब्स इंडिया की सूची जारी हुई जिसमें अंबानी अडानी के बाद इनका तीसरा नंबर है और ये सबसे रिचेस्ट फीमेल भी है। 6 महीने में इनकी संपत्ति $4 बिलियन से भी ज्यादा बढ़ी है। वैसे इंडिया रिचेस्ट लिस्ट की रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी कि देश के टॉप 100 अमीरों की संपत्ति इस साल लगभग 9% तक घटी है। खुद अंबानी की दौलत भी 12% तक घटी। मार्केट में जो गिरावट देखने को मिली तेरी वगैरह की वजह से, तो इस वजह से ये बड़े बड़े उद्योगपतियों की संपत्ति में गिरावट देखने को मिली है ना। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए। पटाखा बैन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों पर पूरी तरह बैन लगाना तो असंभव है। दिल्ली एनसीआर के राज्यों ने कहा कि बच्चों को त्योहार मनाने दें, बेरोक टोक पटाखे फोड़ने दिए जाएं। तो दिवाली से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई और इसी दरमियान सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह बयान जारी किया गया। वैसे दिवाली से पहले मध्य प्रदेश भोपाल में भी 900 से ज्यादा पटाखा दुकानों को मंजूरी मिली। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रखे गए हैं। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला सुनाया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट बोला कि व्हाट्सएप क्यों, आप स्वदेशी सोशल ऐप अपनाएं। सोशल मीडिया अकाउंट्स को सस्पेंड और ब्लॉक करने के नियम बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। वैसे इस याचिका को तो खारिज कर दिया, बाकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वदेशी सोशल ऐप अपनाएं ना, इनको बैन करने की क्या जरूरत है ऐसा। और वहीं खबर है, बिहार के बाद अब देश भर में SIR करवाएगा चुनाव आयोग। पहले फेज में बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में ये चुनावी वेरिफिकेशन SIR करवाया जाएगा, जिनमें अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ये कहना है चुनाव आयोग का। और वहीं चुनावी सीजन के बीच देखिए, इधर भाजपा बोली कि कांग्रेस इंफॉर्मेशन वॉर में पाकिस्तान को ऑक्सीजन दे रही है, इससे देश की छवि को नुकसान हुआ है। चलिए अगला अपडेट देखिए। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने की मांग वाली याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त आदेश जारी करते हुए केंद्र सरकार से 4 सप्ताह में जवाब भी मांगा है। इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर के 99% से भी ज्यादा लोग सरकार के साथ हैं। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के दर्जे पर 4 सप्ताह में जवाब मांगा। 6 साल पहले आपको बताओ धारा 370 हटी थी, तब केंद्र सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि हम जम्मू को पूर्ण स्टेट बनाएंगे, लेकिन अभी तक भी नहीं बना है। तो इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी यह निर्देश जारी किया। और वहीं खबर देखिए, सबरीमाला गोल्ड चोरी मामले में केस दर्ज करने का आदेश जारी किया। केरल हाईकोर्ट बोला कि सोने की हेराफेरी हुई है। SIT 6 सप्ताह में जांच रिपोर्ट पेश करेगी। और इधर लेह लद्दाख हिंसा मामले पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 16 दिन बाद भी यहाँ हालात काफी खराब है। टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, फिर भी दावा कर रही सरकारें कि सब नॉर्मल है। आधी रात से इंटरनेट बहाल हुआ, बाकी इंटरनेट भी कई दिनों से बंद था। लेह के प्रमुख बाजारों में कर्फ्यू हटने के बाद भी सन्नाटा पसरा हुआ है। 16 दिन तक इंटरनेट बंद रहा था यहाँ। और इस बीच सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का यूपी प्रयागराज में भी प्रदर्शन देखने को मिला। नागरिक समाज बोला कि अलोकतांत्रिक कार्रवाई हुई, अडानी को दिए जा रहे ठेके। और अभी एक दिन पहले आपको पता होगा सोनम वांगचुक से जोधपुर जेल में उनकी पत्नी गीतांजलि भी मिली। उन्होंने बताया कि अब आगे की क्या प्लानिंग है ऐसा। इस मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश में भारत के पूर्व रॉ प्रमुख भी बोले कि वांगचुक की गिरफ्तारी गलत है। पहलगाम हमला खुफिया एजेंसियों की नाकामी रही। चलिए अगला अपडेट देखिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घुसपैठियों का पता लगाकर उन्हें देश से निकालेंगे। हर किसी को आने दिया तो भारत धर्मशाला बन जाएगा। वोट का अधिकार सिर्फ भारतीयों को होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अवैध घुसपैठियों को लेकर सख्त हिदायत दी है। चलिए खबर आ रही है दोस्तों, 15 अक्टूबर से खुलेगा जिम कार्बेट पार्क के 2 जोन। उत्तराखंड के नैनीताल में 15 नवंबर से कर सकेंगे रात्रि विश्राम भी। होटल संचालकों में उत्साह देखा गया। और वहीं खबर आ रही, राजस्थान मध्य प्रदेश के शहरों में रात का तापमान 15 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। मतलब ठंड की शुरुआत हो चुकी है अचानक। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों वाले राज्यों में ठंडी हवाएं चल रही हैं। देखिए हिमाचल के केलोंग में तो पारा अभी -1 डिग्री तक दर्ज हुआ। मनाली लेह हाईवे 4 दिन से बंद है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे देश भर के मौसम के हालात विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट बंद हुए। 3.25 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अमृतसर से आई खजूरी रागी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। अंतिम अरदास हुई। बीते दिन 10 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे ये कपाट बंद कर दिए गए। और रेलवे से खबर आ रही, देखिए हरियाणा नारनौल से मार्ग परिवर्तित होकर गुजरेगी कई ट्रेनें। 2 महीने तक यात्रियों को मिलेगा लाभ। गुजरात और वैष्णो देवी जाने में आसानी होगी। वहीं दोस्तों हरियाणा के मनीषा डेथ मिस्ट्री मामले पर खबर आ रही है कि 37 दिन हो गए सीबीआई की जांच को। उनके परिवार वालों से भी 4 बार सीबीआई पूछताछ कर चुके, लेकिन अभी तक भी सिर्फ इन 2 चीजों में भी गुत्थी उलझी हुई है कि उन्होंने खुद की जान ली या उनकी हत्या की गई। अभी तो ये भी क्लियर नहीं हो पाया है। देखिए जरा 37 दिन हो चुके सीबीआई जांच को। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिवाली से पहले पाकिस्तान से आए 17 हैंड ग्रेनेड, 3 IED RDX वगैरह भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद माहौल खराब करने की ये बड़ी कोशिश
कोशिश पाई गई। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद सुरक्षा भी बढ़ाई गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों का फोकस पंजाब का माहौल खराब करने पर है। यही वजह है कि अब सुरक्षा जवान बढ़ाए गए हैं। और वहीं बच्चों के कप सिरप मामले पर बड़ी खबर देखिए। केक की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि तमिलनाडु में दवा जांच में अनदेखी की गई। कप सिरप से बच्चों की मौत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। वहीं खबर है जहरीले कप सिरप को बनाने वाली कंपनी के मालिक को नहीं मिला वकील। दलील में बोले कि क्या हुआ कुछ पता नहीं। कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा क्योंकि उस कंपनी के कप सिरप से 25 लोगों की जान जा चुकी है। और अभी एक दिन पहले आपको बता उस कंपनी के डायरेक्टर गोविंदन रंगनाथन को अरेस्ट भी कर लिया गया, फिर कोर्ट में पेश किया। इस दरमियान लोगों और वकीलों ने उनको फांसी दो के नारे भी लगाए, मतलब उनके लिए नारे लगाए, क्योंकि रंगनाथन की कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल में ये कप सिरप बनाया गया, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में 25 बच्चों की जान जा चुकी है। जब आरोपी को कोर्ट में लाया गया तो उनका काफी विरोध भी देखने को मिला। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों हरियाणा आईपीएस केस मामले पर खबर आ रही कि आज उनका पोस्टमार्टम हो सकता है। उनकी आईएएस पत्नी ने होम सेक्रेटरी से मीटिंग की। 15 अफसरों पर एफआईआर के बाद अब एसआईटी जांच कमेटी